अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक सिंपल से टॉपिक को कवर करने वाले हैं किंगडम प्लांटेज या डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स में, जो है एवोल्यूशन ऑफ सीड, यानी जो सीड है उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई। तो उसे समझते हैं इस डायग्राम के ज़रिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर रखी है ये ओव्यूल है, और ओव्यूल किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ओव्यूल की एक आउटर लेयर होती है जिसे इंटेगुमेंट कहा जाता है, उसके अंदर एक और सैक होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है, और उसके अंदर एक सेल होता है जिसे मेगास्पोर कहा जाता है, जो फ्यूचर में डेवलप होकर फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। अच्छा, इस ओव्यूल के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होती है, समझ रहे हैं ना, जब फर्टिलाइजेशन होती है यानी ये माइक्रोपाइल्स जो रीजन है, जो गैप है इंटेगुमेंट के दरमियान, यहाँ से पोलन ग्रेन इंटर होता है और जाके एग, यहाँ पर जो एग बनता है मेगास्पोर से, उस एग को फर्टिलाइज करता है। तो उसके बाद इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर कुछ चेंजेस होती हैं, और वो चेंजेस क्या करती हैं, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करती हैं, जब फीमेल गेमेटोफाइट बनाती हैं। और उसके बाद ये जो इंटेगुमेंट और मेगास्पोरेंजियम की जो वाल है, ये एक आउटर कवरिंग बनाकर एक सीड की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ठीक है, सो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है इनटू सीड। सो सीड हम किसे कहेंगे? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो हमें समझ आ गई कि सीड क्या है। तो अब हम देखते हैं कि ये सीड तक जो प्लांट के अंदर एवोल्यूशन का सफ़र है वो कैसे हुआ। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। इस स्ट्रक्चर को आप देख चुके होंगे और अभी तक हम स्टडी भी कर चुके हैं, जैसे स्पोरेंजियम कहा जाता है। यानी स्पोरेंजियम क्या होता है? एक सैक होता है जिसके अंदर स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है। सो जो अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स थे जिनके अंदर स्पोर्स बनना शुरू हुए, तो प्रिमिटिव प्लांट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, उनका जो स्पोरेंजियम था उसके अंदर सेम साइज़ के स्पोर्स हुआ करते थे। सो इसलिए इस स्पोरेंजियम या इन स्पोर्स को होमोस्पोर्स कहा जाता था। सो ऐसे प्लांट जो होमोस्पोर्स प्रोड्यूस करते थे उन्हें होमोस्पोरस प्लांट्स कहा जाता था। यानी यहाँ पर अगर आप देखें, रेड कलर के स्पोर्स मैंने ड्रा कर रखे हैं जो सेम साइज़ के हैं। सो ऐसे प्लांट जो सेम साइज़ के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से हैं? होमोस्पोरस प्लांट्स हैं। ठीक है, सो ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर सेम साइज़ के स्पोर्स हैं, होमोस्पोर्स आ गए। सो पहला स्टेप क्या है कि सीड की तरफ एवोल्यूशन का पहला स्टेप क्या है कि कुछ प्लांट्स हैं जो कि होमोस्पोरस हैं, सेम टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये स्पोर्स जैसे ही ये स्पोरेंजियम फटता था, रिलीज़ होते थे, और कुछ इनमें से कोई स्पोर मेल गेमेटोफाइट बनाता था, कोई फीमेल गेमेटोफाइट बनाता था, और इस तरीके से लाइफ साइकिल चलता था। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो प्लांट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुई रिगार्डिंग दिस स्पोरेंजियम। सो कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे कि लाइकोफाइट्स को अगर हम देखें, उनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो होमोस्पोरस हैं और कुछ हेट्रोस्पोरस हैं। यानी कुछ प्लांट्स ने क्या किया, दो टाइप के स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, एक मेगास्पोरेंजियम। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक मेगास्पोरेंजियम। माइक्रो और मेगास्पोरेंजियम के अंदर फ़र्क क्या है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स हैं वो माइक्रो होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। सो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये छोटे साइज़ के स्पोर्स हैं, इन्हें माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है। सो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जो ज़्यादा तादाद में होंगे, जबकि दूसरा टाइप का जो स्पोरेंजियम इन प्लांट्स के ऊपर लगेगा उसे मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे, जिसके अंदर मेगास्पोर्स यानी थोड़े बड़े साइज़ के स्पोर्स होंगे। अच्छा, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के अंदर फ़र्क क्या होगा कि माइक्रोस्पोर जब रिलीज़ होकर ज़मीन में जाएंगे तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट बनेगा, यानी जो प्लांट की बॉडी बनेगी उस पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ग्रो होंगी या मेल गेमीट्स बनाएंगे वो। ठीक है, तो और जो मेगास्पोरेंजियम है उसमें जो मेगास्पोर रिलीज़ होंगे, अभी तक ये प्लांट क्या कर रहे हैं, मेगास्पोर्स को रिलीज़ कर रहे हैं। जो मेगास्पोर्स ज़मीन पर रिलीज़ होंगे तो वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। सो यहाँ पर ये स्टेप 2 आ गया कि कुछ प्लांट्स के अंदर हेट्रोस्पोर्स या हेट्रोस्पोरस प्लांट्स बनने शुरू हो गए। कुछ प्लांट्स के अंदर मॉडिफिकेशन हुई होमोस्पोरस से, ये हेट्रोस्पोरस हो गए। ओके, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फिर ये जो मेगास्पोरेंजियम था ना, इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई। कैसे मॉडिफिकेशन हुई कि ये जो मेगास्पोरेंजियम है इसके अंदर जो स्पोर्स बन रहे थे, अब इन प्लांट्स ने ये कोशिश की कि इन स्पोर्स को अपने अंदर कैप्चर करके रखें, यानी रिलीज़ होने से या इन्हें रिलीज़ ना करवाया जाए। ठीक है, सो क्या कर रहे हैं प्लांट्स, ये चाह रहे हैं कि ये जो मेगास्पोर्स हैं मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो बन रहे हैं ये रिलीज़ ना हो। ठीक है, ये प्लांट की बॉडी के साथ ही इंटैक्ट रहें। तो आप देख पा रहे हैं कि सीड की तरफ सफ़र गामजन है, यानी सीड क्या करता है, सीड प्लांट की बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, गिरता नहीं है अनलेस इट राइप्स या कंप्लीट फर्टिलाइजेशन हो, कि सीड जब तक कंप्लीट नहीं बनता। ठीक है, फ्रूट के अंदर रहता है या जो भी वो फिनोमेना हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो मेगास्पोरेंजियम है, उसके अंदर स्पोर्स कम हो रहे हैं,
और जो स्पोर्स कम हो रहे हैं, सो मेगा सुपरेंजियम और स्पोर का गोल क्या है कि मेगा सुपरेंजियम ने अब प्लांट की बॉडी के ऊपर ही रहना है, या उसके अंदर जो स्पोर्स हैं उन्होंने प्लांट की बॉडी के अंदर ही रहना है। सो इस स्टेप में सबसे पहली मॉडिफिकेशन क्या हो रही है कि मेगास्पोर्स कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं नंबर में, और जब मेगास्पोर मियोसिस करता है, एग बनाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज 4 टाइप के मेगास्पोर बन रहे हैं, या जिन्होंने आगे मैच्योर होकर एग बनाना है, तो ये 3 मेगास्पोर्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है, डिग्रेड हो जाते हैं, और सिर्फ एग मेगास्पोर बचता है। तो ये अब सफ़र मज़ीद आगे बढ़ चुका है, यानी कुछ प्लांट्स ने क्या किया, मॉडिफिकेशन की, मेगास्पोर्स की नंबर को कम किया और उस मेगास्पोर को अपनी बॉडी पर ही इंटैक्ट रखने की कोशिश की। अब होता क्या है कि यहाँ से आगे नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें ये मेगा सुपरेंजियम है, ये अंदर मेगास्पोर है, और इस मेगा सुपरेंजियम के बाहर एक लेयर बनना शुरू हो जाएगी जिसे इंटीगुमेंट कहा जाता है। सो दिस इज़ नेक्स्ट स्टेप फॉर एवोल्यूशन ऑफ सीड कि मेगा सुपरेंजियम के बाहर एक और लेयर बनी जिसे इंटीगुमेंट कहा जाता है, जो कि इस मेगा सुपरेंजियम को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये सीड की जो कोटिंग है उसकी वाल की सिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली लास्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सीड कि सुपरेंजियम है, मेगास्पोर है, और उसके ऊपर एक इंटीगुमेंट बन चुका है। सो दिस इज़ ओव्यूल। अब इसकी जब फर्टिलाइजेशन होगी तो डेफिनेटली अंदर कुछ चेंजेस होंगी, फीमेल गैमेटोफाइट से एम्ब्रियो बनेगा और एक ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सीड। सो दिस इज़ द जर्नी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सीड। सो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि सीड कैसे बना, किन प्रोसेसेस से होकर सीड की एवोल्यूशन हुई। पहला क्या है, मेगा सुपरेंजियम सुपरेंजियम था जिसके अंदर बहुत सारे सेम टाइप के स्पोर्स थे जिन्हें होमोस्पोर्स कहा जाता है। अब कुछ प्लांट्स ने क्या किया, सेम टाइप के स्पोर से शिफ्टिंग मारी छोटे और बड़े स्पोर्स में। सो जो छोटे स्पोर्स थे उन्हें माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है, जो बड़े स्पोर्स थे वो मेगास्पोर्स थे। छोटे स्पोर्स जब रिलीज़ होते थे मेल गैमेटोफाइट बनाते थे, ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाते थे मेगास्पोर्स, और छोटे स्पोर्स जिस सैक के अंदर मौजूद होते थे उसे माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम दिया गया, और जो लार्ज स्पोर्स हैं वो जिस सैक के अंदर मौजूद होते थे उसे मेगास्पोरेंजियम, और इस क्वालिटी को हेट्रोस्पोरस कहा गया। ओके, अब जो मेगा सुपरेंजियम था उसके स्पोर्स कम होना शुरू हो गए और स्पोर्स करते करते कंटेन होकर एक स्पोर रह गया, ताकि ये जो स्पोर है ये प्लांट की बॉडी के ऊपर ही इंटैक्ट रहे। सो दिस इज रिडक्शन ऑफ मेगा स्पोर। और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि मेगा सुपरेंजियम के ऊपर एक लेयर बन गई इंटीगुमेंट जो कि प्रोटेक्ट कर रही है। सो दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। इसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो सीड बनता है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सीड। सिंपल करके आपको मैंने बताया, होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह।